जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों खान सरकार जो पॉकेट जीके है इसका हम पॉलिटी का पार्ट है 3 लाइन दोस्तों, जिसमें पार्ट 3 में चैप्टर 3 भी है। मूल अधिकार है दोस्तों। चैप्टर 3 का है मूल अधिकार, जो पॉकेट जीके समान ज्ञान जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी और रेलवे एसएससी और बीपीएससी यूपीएससी अदर मतलब प्री के लिए हो जाएगा दोस्तों। इससे ज़रूर जुड़िएगा। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट भी हम कराते हैं दोस्तों। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी और बिहार एसएससी या तो सीजीएल लेवल जो इंटर लेवल जो पूछा था उसी का भी हम कराते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। देखिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें आज हम चैप्टर मूल अधिकार भाग 3 पढ़ाने वाला है। मूल अधिकार भाग 3 पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। मूल अधिकार भाग 3 पढ़ाने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स। इसमें मूल अधिकार किसे कहते हैं देखिए समझते हैं दोस्तों। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार कहते हैं मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि यह जन्म के बाद मिला जाता है दोस्तों। यह जन्म के बाद मिला जाता है। मूल अधिकार जन्म के बाद मिला जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों। मूल अधिकार को क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया। इसे कहाँ से लिया गया तो दोस्तों? यूएसए के संविधान से लिया गया। तो मूल अधिकार समझें दोस्तों। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि यह जन्म के बाद मिलता है दोस्तों। जन्म के बाद मिलता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया दोस्तों। अब भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में क्या क्या मूल अधिकार हैं, जिसमें अनुच्छेद 11 तक तो पढ़ा दिया। नागरिकता दोस्तों 5 से 11 नागरिकता, 1 से 4 भारत का राज्य और संघ पढ़ाए थे। आज हम मूल अधिकार 12 से 35 तक पढ़ाएंगे। तब मूल अधिकार 12, अनुच्छेद 12। इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया जाता है। मतलब राज्य को परिभाषित किया जाता है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक, ये इन्हें न्याय संग अधिकार भी कहते हैं दोस्तों। इसे न्याय संग अधिकार भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 12 कह रहा है कि किस तहत मौलिक अधिकार के राज्य को परिभाषित किया जाता है। किसे? राज्य को परिभाषित। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए क्या है? जो अत्यंत आवश्यक है, इसे अनुच्छेद 12 में कहा गया। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 यह हमारे मूल अधिकारों को किसी दूसरे मूल अधिकारों पर प्रभावित करे तो मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। मतलब जैसे दोस्तों आज मेरा मूल अधिकार है जीने के, तो हम दूसरे का तो विरोध नहीं कर सकते हैं। जीने के तक क्या दूसरे को हम दुख देख सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। मूल अधिकार यह नहीं कि दूसरे को हम दुख देख सकते हैं। अब यह रहेगा तो फिर रद्द कर दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों समानता, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है दोस्तों। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है दोस्तों। अर्थात कानून के सामने क्या है? सब समान है। इस व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। यह व्यवस्था कहाँ से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई। जबकि कानून की समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका से ली गई। अब बाद में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक ये अपने पद पर हो। मतलब दोस्तों इसमें कह रहा है कि सबके लिए तो समान कानून होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दो अलग हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक ये अपने फौजदारी मुकदमे या गिरफ्तारी तब तक नहीं हो सकता जब तक ये अपने पद पर है। मान लीजिए इनका कार्यकाल 5 साल खत्म होगा, वैसे ही कोई कांड के तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगा दोस्तों। राज्यपाल और क्या? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 15 में क्या कहा है? जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 के कहना है दोस्तों कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 के तहत अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है। जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि।
आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। आरक्षण की व्यवस्था कहाँ होती है दोस्तों? जाति के आधार पर होती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अफसर की समानता, लोक नियोजन में अफसर की समानता मतलब सरकारी नौकरी में समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरक्षण की चर्चा है दोस्तों। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अफसर की समानता मतलब सरकारी नौकरी के जो तैयारी करते हैं सभी को इनमें पिछड़े वर्ग के कुछ समय के लिए आरक्षण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 17 दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत या तो छुआछूत का अंत दोस्तों, जो छुआछूत मानते हैं अनुच्छेद 17 के तहत आता है दोस्तों। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किंतु शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग विदेशी उपाधि रखना चाहते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति बोल देंगे तो आप रख सकते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल यदि है दोस्तों। अब देखिए अनुच्छेद 19 है दोस्तों। अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 मतलब स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है दोस्तों। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अब स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है दोस्तों। राइट ऑफ फ्रीडम अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे अभी बोलने की स्वतंत्रता है दोस्तों, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता है एवं प्रेस की स्वतंत्रता है। मतलब जितना भी स्वतंत्रता है दोस्तों, जिससे बोलने की स्वतंत्रता आप लोग को बोल सकते हैं, जहाँ भी झंडा लहराने की जहाँ भी झंडा लहरा सकते हैं। पुतला जलाने के देखिए दोस्तों पुतला भी जलाता है। एवं RTI या प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस या RTI मतलब बोलने की स्वतंत्रता है दोस्तों, इसीलिए प्रेस पूछता है। दूसरा कंडीशन का है बिना हथियार सभा कार्य करने की स्वतंत्रता। ये नहीं कि हथियार लेके हम दंगा करेंगे, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता मतलब बिना हथियार लेके आप कर सकते हैं सभा दोस्तों। तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता मतलब संगठन बना सकते हैं दोस्तों एक दूसरे के बीच में। बिना रोक ठोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता मतलब अनुच्छेद 19 के 4 में है कि बिना रोक ठोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता दोस्तों। अनुच्छेद भाग 5 में कि भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, आप लोग कहाँ भी बस सकते हैं, जिससे जो बिहार के हैं दिल्ली में बस सकते हैं, दिल्ली जो बिहार के बस सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 के भी में संपत्ति का अधिकार, अब यह मूल अधिकार नहीं है बल्कि यह कानूनी अधिकार है दोस्तों। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं, अब क्या है? कानूनी अधिकार है। अब सरकार ध्यान देगा संपत्ति पर। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं दोस्तों। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7, किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया। अब दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वे हटाकर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्हें 300 के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया। अगला है दोस्तों 7वां व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मतलब कोई चीज़ बिजनेस करने की स्वतंत्रता दोस्तों। अनुच्छेद 20 देखिए, अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। पहला है एक गलती की एक सज़ा, एक गलती की एक सज़ा। दूसरा है सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। दूसरा का है सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी ना कि पहले या बाद के कानून। आज आप कांड कीजिएगा तो आज को वर्तमान में जो कानून है वही के सज़ा दिया जाएगा ना कि पहले वाला। सज़ा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाता है दोस्तों। तीसरा है सज़ा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर सकता तब तक उसे अपराधी नहीं मान सकते हैं। जब तक न्यायालय उसे करार नहीं दे सकता कि यह दोषी है, जब तक कोई इसे दोषी नहीं मान सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 21 इसे प्राण या दैहिक स्वतंत्रता है दोस्तों। यह प्राण या दैहिक स्वतंत्रता है। इसी कारण से अधिक धुआं देने वाले वाहन बिना हेलमेट वाले व्यक्ति पुलिस चालान काटती है। यह अनुच्छेद 21 में यह निजात का अधिकार है दोस्तों, राइट ऑफ प्राइवेसी है पर जोड़ा गया है। यह अब हमारी गोपनीय जानकारी का कोई उजागर नहीं कर सकता है। मतलब अब
हमारी गोपनीय जानकारी का कोई उजागर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। 21 कह रहा है कि कोई प्राण या देश स्वतंत्र अपना प्राण और देश स्वतंत्रता की सुरक्षा करें दोस्तों। इस सरकार के भी है। जिससे अधिक धुआं वाला वाहन हेलमेट बिना चल जाता है, इसलिए पुलिस क्या करता है दोस्तों, चालान काटती है। अनुच्छेद 20 और 21 में, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है, काल के दौरान नहीं रोक सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं दोस्तों। इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 के का इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 21 के का में इसे अनुच्छेद 21 के का में इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया दोस्तों। यह अनुच्छेद 21 के का है। अब अनुच्छेद 22 है दोस्तों। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है दोस्तों, जो गिरफ्तारी से संरक्षण रक्षा करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। मतलब जो व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उससे पहले क्या बताना पड़ता है दोस्तों, वारंट बताना पड़ता है कि हाँ आप लोग किस चीज़ के लिए गिरफ्तार हो रहे हैं। दूसरा कंडीशन, 24 घंटा के अंदर उसे उच्च न्यायालय में सहशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इसी 24 घंटा में यातायात और तथा अवकाश के समय नहीं गिना जाता है। ना कि न्यायालय है बिहार में जाना पड़ेगा पटना में, तब जो समय लगा है 3 घंटा, उसे नहीं जोड़ा जा सकता है दोस्तों, उसे नहीं जोड़ा जा सकता। गिरफ्तारी व्यक्ति को अपने पसंद की वकील रखने का अधिकार है दोस्तों। जो गिरफ्तार व्यक्ति हो गया है वो अपने पसंद की वकील रखने का अधिकार है दोस्तों। निवारक निरोध अधिनियम इस चर्चा के अनुच्छेद 22 में में है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीना तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकता है दोस्तों। मतलब बिना बताए 3 महीना तक कर सकता है। एगो होता है दोस्तों नज़रबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है उसे नज़रबंद कहते हैं। किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास, जेल कहीं भी हो सकता है दोस्तों, या तो होटल में हो, या तो आवास में हो, या तो जेल में, कहीं भी हो सकता है। भारत में प्रमुख निवारण निरोध अधिनियम, भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम दोस्तों। निवारक निरोध अधिनियम 1950 यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है, जो 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा है दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, इसे 1971 में लागू किया, किंतु सर्वाधिक दुरुपयोग में हुआ, इसके 1978 में समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसे 1980 में लाया गया, अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसी तहत पुलिस इनकाउंटर कर देता है दोस्तों। कौन सी? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून, इसी के तहत आज पुलिस इनकाउंटर करता है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। आतंकवादी या विद्या गतिविधियाँ, इसे 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया, जो दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया दोस्तों। आतंकवादी निवारक अधिनियम, यह आतंकवादी पर लाया गया है, जो 2001 में प्रारंभ हुआ, 2004 में समाप्त कर दिया गया दोस्तों। 2001 में प्रारंभ हुआ, 2004 में समाप्त कर दिया गया। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना है। पुलिस और जांच एजेंसियों के इस कानून के तहत ऐसे आतंकवादी अपराध जो सदी को चिन्हित करती है, जो आतंक गतिविधियों में शामिल हो, उसे गैर कानूनी
गैर कानूनी आतंकवादी कहा जाता है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 बलत श्रम मतलब जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा पर मुकदमा पर बलत श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता दोस्तों, ना कि बिना पैसा देते हुए बेगारी से कहता जो बिना पैसा के बिना वेतन के काम करते रहे, उस पर रोक लगाए गए दोस्तों। कब? तो अनुच्छेद 23 के द्वारा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 के। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है दोस्तों। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए दोस्तों, धार्मिक अनुच्छेद 25 के अंतः कारण यह चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण तलवार, मुस्लिम को दाढ़ी, हिंदू को टिक्की रखने की स्वतंत्रता है दोस्तों। यह हम सब के अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 25 के तहत हिंदुओं को टिक्की रखना सकता है, मुस्लिम को दाढ़ी या तो सिखों को तलवार रखने की स्वतंत्रता दोस्तों, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 इसमें समुदाय धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ हवन करने, सड़क पर नमाज पढ़ने, अधार्मिक स्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेना का अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगाता है दोस्तों। अनुच्छेद 27 में कहना है कि जो धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया धन पर कोई टैक्स नहीं लगता है दोस्तों। अनुच्छेद 28 सरकारी धन से चले रहे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 28 में कहा कि सरकारी धन से चले रहे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जितना भी सरकारी धन है उसे चला गए संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी दोस्तों। रिमार्क में कह रहा है कि संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म के धार्मिक शिक्षा इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा है। सरकारी मद्रास अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्या। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्याओं के हित का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्याकों की रक्षा और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, ना कि हम ये भाषा नहीं जानते हैं तो इसे रोक लगा सकते हैं। ये गलत बात है दोस्तों। अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक को शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्या यदि बहुसंख्या के बीच शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्या अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। अल्पसंख्या सरकार उसे भी धन देगी, जो छोटा मोटा कारोबार है उसे भी धन देंगे, और जो बड़ा है संस्था उसे भी धन देंगे। अनुच्छेद 31 से दोस्तों इस पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है कि जो मूल अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा से कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 19 के VI के अर्जित संपत्ति की चर्चा, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है दोस्तों। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है। अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है दोस्तों। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32
को मूल अधिकार या मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट याचक संदेश जारी करता है दोस्तों। कितने? 5 प्रकार के। एगो है दोस्तों बंदी है, एगो है पति है, एगो परमेश्वर है, उसका है और अधिकार है। ये याद करने का ट्रिक है दोस्तों। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। तब बात से हो जाएगा दोस्तों बंदी प्रतिच्छेदन, पति से होगा प्रतिषेध, परमेश्वर से हो जाएगा परमादेश, उसका से होगा उत्प्रेषण और आ से हो जाएगा अधिकार पृच्छ। मतलब इसका ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। मतलब बंदी परिच्छेदन, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार। अब देखिए दोस्तों बंदी प्रतिच्छेदन किसे कहते हैं? यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारियों को आदेश देना है कि 24 घंटा के भीतर शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। मतलब 24 घंटा के अंदर शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें दोस्तों, कि बंदी प्रतिष्ठितकरण है। परमादेश किसे है? इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर जारी किया जा सकता है दोस्तों। परमादेश है, जो अधिकारी काम नहीं करता बढ़िया से उसे पर जारी कर सकता है। अधिकार पृच्छ क्या है? जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, उसे रोकने के लिए अधिकार पृच्छ आता है। संवैधानिक उपचार से अधिकार पृच्छ को पोस्ट टर्म भी कहा जाता है। इसे पोस्ट टर्म में भी कहा जाता है। मतलब इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। अब प्रतिषेध, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है दोस्तों, तब प्रतिषेध किया जाता है। उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने न्यायालय निचली न्यायालय तब लगती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा दोस्तों। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है दोस्तों। किस भाग को संविधान का आत्मा क्या है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है और प्रस्तावना को। यह 5 प्रकार का रिट अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी करता है दोस्तों। यह 5 प्रकार का रिट अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी कर सकती है दोस्तों, यह कर सकता है। अनुच्छेद 33 है दोस्तों। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं दोस्तों, कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल होता है दोस्तों अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को लागू होने की विधि की चर्चा। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार को 7 श्रेणी में बांटा गया, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणी है दोस्तों। कितने श्रेणी है? 6 श्रेणी है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 है दोस्तों। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। संपत्ति का अधिकार हटा दिए गए दोस्तों। और संवैधानिक का उपचार अनुच्छेद 32 में है। तो पहले था दोस्तों 7, अब है वर्तमान में कितना? 6 दोस्तों। पूछेगा मौलिक अधिकार कितने? तो 6।
अनुच्छेद 14, 20, 21A और 23, 24, 25, 28 भारत और विदेशी दोनों के लिए हैं दोस्तों, भारत और विदेशी दोनों। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को मिलता है दोस्तों। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है दोस्तों। हड़ताल करना, चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होता है। मतलब दूसरे व्यक्तियों को क्या होता है, दिक्कत होता है दोस्तों, यह मूल अधिकार नहीं है। अगला नोट पॉइंट है कि अस्थायी आवास या अनिवार्य रोजगार, मतलब अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। कि आज हम टीचर हैं तो कल भी टीचर रहेंगे, ये मूल अधिकार नहीं है दोस्तों। या अस्थायी, आज हम बिहार में हैं तो कल भी बिहार में रहेंगे, ये मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है दोस्तों। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार क्या राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार के कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं दोस्तों। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। मूल अधिकार अस्थायी रूप से प्रतिबंध संसद करती है दोस्तों। मूल अधिकार के रक्षक SC 32, मतलब SC मतलब स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट, अनुच्छेद 200 कितना 26 को कहते हैं। स्मरणीय तथ्य दोस्तों, मतलब नोट पॉइंट है, इससे डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। जितना पढ़ें इसका नोट 1 शॉट रिवीजन के लिए है दोस्तों। मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित है दोस्तों। मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका को संविधान से लिया गया दोस्तों। कहाँ, अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय नागरिक को मूल अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मिला गया दोस्तों। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक मूल अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों। मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व न्यायालय का है दोस्तों। मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों का है दोस्तों। मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इन आवश्यकताओं को प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को दोस्तों। ये सब अधिकार संसद को है। प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19 के का विचार और व्यक्त की स्वतंत्रता अंतर्गत है दोस्तों। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायक दोनों को विरोध संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों। संवैधानिक उपचार में अधिकार पक्षों को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। शस्त्र विरोध अनुच्छेद संशोधन 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति का अधिकार को वैधिक अधिकार बना दिया। अब तक यह संविधान के अनुच्छेद 30 के ए में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ था दोस्तों। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में जोड़ा गया था दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार की दर्जा प्रदान की गए। मतलब शिक्षा का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 21 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराएगा। सर्वोच्च न्यायालय से निजात के अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। पथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है होता तथा राज्य सभी धर्म को समान करेगी। सिर्फ भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में है। शेष अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी है दोस्तों। परमादेश रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकार निगम का कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है कि उसके कर्तव्य सीमा में आती है और उसका उन्हें पूरा करना चाहिए। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के धारा 12 के तहत न्यायालय पर उपधारिता कर सकते हैं। अपराध गठित करने वाले कोई कृत्य
अस्पष्टता के आधार पर किया गया था। ऐसा अपराध अनुसूचित जाति सदस्य के संबंध में किया गया है दोस्तों। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों 48 MCQ भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। एक वीडियो में पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है दोस्तों, इससे बढ़िया कुछ नहीं है दोस्तों। जिससे देखिए क्वेश्चन है BPSC में पूछा हुआ इन्हें के अलेवल क्वेश्चन है। विधि का निकाय कानून का अधिकार मतलब क्या है? कानून अधिकार का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, मतलब सभी के लिए बराबर कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र समान है, उसे विधि का कानून कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे मोर्टम भी कहा जा सकता है दोस्तों? किसे कहते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन, देखिए दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 2 का डी होता है दोस्तों। अधिकार पृच्छ को कहा जाता है दोस्तों, अधिकार पृच्छ को कहा जाता है। यह भी BPSC टोटल लगता है BPSC क्वेश्चन है दोस्तों। उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपरी राष्ट्र ये झंडा को फहराने का तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। किसके अनुसार दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी संविधान अनुच्छेद 19 के 1 के तहत है दोस्तों। संविधान अनुच्छेद के 1 के तहत है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को परंतु गैर नागरिकों को नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। केवल 1 और 3 है दोस्तों। भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यकों का अधिकार की स्वतंत्रता है दोस्तों। 5 में है कि निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है दोस्तों? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 6 में है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक निरंकार और अधिकार दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। 8 नंबर भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 19 दोस्तों। अनुच्छेद 19 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 9 नंबर भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद बी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार नहीं है दोस्तों। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो 11 का हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है दोस्तों। संविधान 12 से 35 तक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत होता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार है दोस्तों। मौलिक अधिकार हैं। किसी व्यक्ति का अवैध हिरासत का खिलाफ निम्न में से कौन सा रिट लागू होता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं दोस्तों? तब 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का आत्मा कहते हैं। मौलिक अधिकारों के सूची में संपत्ति का अधिकार को किसका शासनकाल में निकाल दिया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर कि निम्न मौलिक अधिकार को मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिकार जोड़ा गया दोस्तों। निम्न कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15, 16, 19 और 29 दोस्तों। संस्थाओं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के निजांत के अधिकार को संविधान के मूल अधिकार
के अधीन रखा गया है। तो 19 का हो जाएगा अनुच्छेद 19 का अनुच्छेद 21 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन के सदस्य को किसी भारतीय पर एकत्रित होने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 का हो जाएगा ए दोस्तों, राष्ट्र की एकता और प्रभुता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा उपाधियों का अंत हो, इसमें कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 1 का 3 हो जाएगा दोस्तों, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। और 2 का 4 हो जाएगा दोस्तों, 2 का 4 हो जाएगा। धार्मिक मामलों प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। और 3 का 1 हो जाएगा दोस्तों, अल्पसंख्यक की भाषण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया जाता है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सूचना का अधिकार दोस्तों, सूचना का अधिकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 दोस्तों, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 का संबंध क्या है दोस्तों? अप्रस्तुतता का अंत है दोस्तों, मतलब छुआछूत का अंत है। मूल अधिकार क्या है दोस्तों? तो 25 का ऑप्शन नंबर बाद योग है दोस्तों, बाद योग है। 26, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, समान आवास का अधिकार दोस्तों, समान आवास का अधिकार। निम्न में से किसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है? किसने कहा था दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था दोस्तों। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूल अधिकारों की संबंधित संविधान निम्नलिखित में से अनुच्छेद में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से बालकों को शोषण से संबंध बताया था? 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 दोस्तों, अनुच्छेद 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे पर किया गया था? अनुच्छेद का ऑप्शन नंबर सी होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षा और भारत के संविधान की अभिभावक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय दोस्तों, उच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1978 के संविधान संशोधन 1944 में संशोधन हुआ था दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के किस प्रस्तावना अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया था? तो अनुच्छेद 17 के तहत दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान 44वें संविधान संशोधन मौलिक अधिकार के श्रेणियों से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार हटा गया था। कब? 1978 के संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता है? तो अनुच्छेद 14 है दोस्तों, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 है दोस्तों। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संरक्षक कौन है दोस्तों? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, ये क्या है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। समानता का अधिकार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 37 का हो जाएगा सी दोस्तों, 2, 3, 4, मतलब 2, 3, 4, 14 से 18 तक है दोस्तों, 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। तो मान लीजिए 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17, 18, 2 हो सकता। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सम्मिलित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 23 ये भी सम्मिलित है। मानव के दुरुपयोग, बल श्रम का परिवहन, कारखानों में यदि बालों को कमी, अनुच्छेद 24। धार्मिक कार्यों में अनुच्छेद 26 दोस्तों, ये सही है। बाकी ये सही नहीं, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। क्या गलत है? ये गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? तो 39 का हो जाएगा, या व्यापारी या व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है दोस्तों इसमें के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध, अनुच्छेद 25 का संबंध क्या है दोस्तों?
तो ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा सी। देखो धर्म की स्वतंत्रता है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अनुच्छेद 25 के तहत। बयालीस नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 42 नंबर सम्मिलित करना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, एक का डी हो जाएगा, एक का 3, 2 का 4 हो जाएगा, एक का 3, 2 का 4, एक का 3, 2 का 4। तो हो जाएगा उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अब धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, अल्पसंख्या हो जाएगा, अल्पसंख्या ये हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा। भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है दोस्तों। कब जोड़ा गया? 43 का हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो कौन नहीं आते हैं? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार नहीं आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार की प्रस्तावना है? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 दोस्तों, अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? क्या नहीं प्राप्त है दोस्तों? 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के काल तक में समाप्त या समिति नहीं किया जा सकता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवन का अधिकार, यह समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों या बालकों के नियोजन के लिए प्रतिबंध कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 24 के तहत। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहता है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, गुलशन गुप्ता एजुकेशनल, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, इसका पीडीएफ जरूर मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।